साथियों, नीट स्कैम की तो बात हो रही है, लेकिन एक और नया स्कैम नीट में ही छुपा हुआ है और वो है OMR सीट का स्कैम। साथियों, इसके पीछे कई सवाल उठते हैं माइंड में। पहला सवाल कि OMR सीट फाड़ क्यों दी गई है? क्या किसी और की गलती की वजह से उस स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा जिसकी OMR सीट थी है? क्योंकि OMR जिसकी है और फाड़ा किसी और ने, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? एंड देन यह पता करना मुश्किल है कि ये OMR सीट फाड़ी किसने है, क्योंकि ये किसी और की गलती की वजह से जिसकी OMR सीट है उसको भुगतना पड़ेगा। यही है आयुषी पटेल, जो लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं। उनका मानना है कि ये OMR सीट किसी के द्वारा जानबूझकर फाड़ी गई है। ये मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ कि OMR की फटी होने की वजह से NTA ने साफ साफ मना कर दिया है चेक करने से, जिस वजह से इनका जो रिजल्ट था वो जनरेट नहीं हो पाया है। योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। एंड देन कि यहाँ कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट एंड FIR दर्ज करवा रहे हैं, जिस हाई कोर्ट में सुनवाई भी की जानी चाहिए। एंड देन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कभी भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है वो 715 नंबर नीट एग्जाम में आ रहे थे। चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है, बट किसी और की गलती की वजह से इनका एग्जाम चेक नहीं किया गया। देन मेरा ये कहना है कि ये OMR सीट है, फटी तो हुई। उनका कहना है कि ये फटी हुई है, बट इसको चेक तो किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो डॉट स्पॉट है वो पूरी तरह से क्लियरली दिखाया जा रहा है। एंड सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। देन इनका कहना है कि यदि ये जस्टिस नहीं होता है तो ऐसे लोग जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी इनका नहीं होता है, तो उनका अंदर डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। और वो डिप्रेशन, जिस डिप्रेशन का शिकार कई लाखों बच्चे हो चुके हैं, कई लाखों बच्चे अभी भी डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनके अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल रही है। क्योंकि जो एक्चुअल में खुद बता रहा है कि हमारे अंदर का डिप्रेशन कैसा चल रहा है, स्ट्रेस कैसा चल रहा है, वो तो बता दे रहे हैं। बट इनका जो अलग ही स्कैम लेवल पर चल रहा है, ये स्कैम बहुत बड़ा लेवल है साथियों, क्योंकि ये एक ऐसे डॉक्टर्स को निर्मित करेगा जो पैसों से भरने के बाद डॉक्टर्स बन रहे हैं। अब उनके पास सही सा नॉलेज तो कोई होगा नहीं, क्योंकि एक बार जो गलती करता है वो दोबारा करने से कभी डरता नहीं है। जैसे NTA ने यदि इस बार उन्होंने गलती की थी ग्रेस मार्क देने के बाद, तो फिर से वो वापस झूठ नहीं कहते, क्योंकि MR सर ने जब जाकर पूछा है कि ये किस प्रकार हुआ है, तो उनको बोल दिया गया ऐसे ऐसे आंसर दिए जा रहे हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि OMR सीट के साथ स्कैम कर रहे हैं, और दूसरी चीज हो रही है नीट स्कैम में ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, किसी के बेस में भी दिया जा रहा है। सो आपके NTA से कहना का मतलब मेरा ये है साथियों कि एग्जाम की तैयारी करना करो, लेकिन मेरा जो मानना है ना, मैं इसलिए नीट की एग्जाम की तैयारी नहीं किया, बट मुझे ये पता था कि यहाँ पर बिकने वाले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रस्ट करना दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। जो करता है वो, यदि मेरे साथ कोई रहता है उस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, बट इतने दूर के रिश्ते को भरोसा लायक, वो भी पैसों के बिना भरोसा करना इम्पॉसिबल सा हो जाता। जो दिल के साथ कनेक्शन रहता है, जैसे भाई भाई के अंदर झगड़ा हो जाता है, बट क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर की एक सिचुएशंस आ जाती है, उनको पैसों का लालच दिखाया जाता है, एंड पैसों के लिए ये तो नीट का एग्जाम में क्यों नहीं बेचेंगे जी। सो देन मेरा ये मानना था, बट इसके अगेंस्ट और जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए, और ऐसे डॉक्टर्स कभी नहीं बनना चाहिए जिनके पास कोई ढंग से नॉलेज ना हो। देन आपका क्या जवाब है, आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में देते जाना। तब तक और दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।